नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता 2021। जैसे कि हम आपको बता दें कि इसमें वीडियो बन चुकी थी, लेकिन उसमें अरसाद शामिल नहीं था। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिक्स में जो भी मिले हैं, किसको मिले नोबेल पुरस्कार, वो भी शामिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम आपको बता दें कि इसमें लास्ट में हम टेस्ट भी रखे हैं, तो टेस्ट भी लगाइएगा। तो इसलिए ध्यान से क्लास पढ़िएगा दोस्तों, रियल में आपको यहाँ से सब कुछ याद हो जाएगा, दोबारा कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, आपको वैसे भी पता होगा हिस्ट्री के बारे में, हमने बता रखा, कोई बात नहीं दोस्तों। हम डायरेक्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यार ये जो है नोबेल पुरस्कार, ये दोस्तों घोषणा होती है केवल अक्टूबर में और दिए जाते हैं दिसंबर में। ठीक है, 10 दिसंबर को जब अल्फ्रेड नोबेल जी का जन्म होता है। ठीक है, जन्म दिवस के दिन पर 10 दिसंबर। ओके, अब देखिए हम याद करते हैं साहित्य। साहित्य दोस्तों ये दिए भी कहाँ जाते हैं, आपको बता दें कि स्टॉकहोम। ठीक है, स्विट्जरलैंड की स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 क्षेत्र दिए जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए साहित्य, साहित्य में किसी को मिला दोस्तों, अब्दुल रजाक गुरनार तंजानिया के हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको याद रखें कैसे। यहाँ शब्द था साहित्य। वैसे भी ये साहित्य वाले क्या करते हैं, राज करते हैं। ठीक है, रजाक राज करते हैं। और इस साहित्य वाले की खास बात ये होती है, जो लिटरेचर होते हैं, साहित्यकार होते हैं, वो जब लिखते हैं कोई चीज़, तो भाई साहब चाहे रात हो या दिन, मतलब अगर रात में सोते हैं व्यक्ति आमतौर पर, ठीक है, अगर ये लोग सोते हैं साहित्यकार, अगर कुछ भी यहाँ पर इनको लिखना हुआ, कुछ माइंड में आ गया कोई सब, तो रजाक जाग कर तुरंत नोट करते हैं। ठीक है, रजाक जाग कर तुरंत नोट करते हैं। यहाँ से आपको ये भी याद रहेगा। और इनको अंततः हम गुरु मानते हैं। ठीक है, कौन, साहित्यकार वालों को। ठीक है, इस तरह आपको ये बिल्कुल से परफेक्ट तरीके से याद रहेगा। जाग कर रात में भी साहित्यकार लिखते हैं अपनी साहित्य। ठीक है, यहाँ से आपको ये याद रहेगा। अब देखिए अगला क्या है, रसायन। ठीक है, अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन का। ओके, अब देखिए रसायन आता दोस्तों, इसमें आपको एक ध्यान से बस रखना कि रसायन जो कि किस में टिकी हुई, तो आप बोलेंगे पेरियोडिक टेबल, यानी कि दोस्तों आवर्त सारणी, इसी में पूरा रसायन विज्ञान टिका हुआ। तो यहाँ से हम याद कर लेंगे। देखिए हम इंटर हाई स्कूल में जब होते हैं, तो रसायन विज्ञान की जो मिलती है पेरियोडिक टेबल, ठीक है, मिलती है, गुरुजी देते हैं मैकमिलन, मिलती है। तो हम उसको याद कैसे करते, तो आप बोलेंगे लिस्ट बनाकर, उसका लिस्ट बनाकर हम उसको याद करते थे। बस इतना आप बोल देंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और लिस्ट का सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि जब भी हम होटल में जाते हैं, जैसे व्यंजनों की लिस्ट मिलती है, ठीक है, मेनू कार्ड मिलता है, उसी तरह इसको भी हम लिस्ट बनाकर याद करते थे। ठीक है, यहाँ से आपको रसायन सीधा सीधा पेरियोडिक टेबल आएगा, और पेरियोडिक टेबल मिलती थी और हम उसका लिस्ट बनाते थे याद करने के लिए। ठीक है, मिलती थी, लिस्ट बनाते थे। सिंपल है दोस्तों, बस आपको ये इमेज बनाना दोस्तों, रियल में आपको पाएंगे कि लास्ट में सारे कुछ याद हो जाएंगे, क्योंकि हम इसमें टेस्ट भी आपको दोस्तों क्या किसको किसको मिला, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताते हैं। ठीक है, फिजिक्स, बस इसमें दोस्तों बस एक चीज याद कर लीजिएगा, स्कूटर, यानी भौतिक का सीधा सीधा संपर्क कितना है। आप किसे भौतिक विज्ञान बोलें कि जो कि संरचना, यानी भौतिक जिसको हम टच कर सकें, छू सकें, ठीक है, तो वो फिजिक्स में आता है, भौतिक विज्ञान है। ठीक है, और यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ तक सीधा सीधा स्क्यूकोरो मनाबे, ये अमेरिका के हैं। देखिए इसको, यानी कि दोस्तों स्कूटर का सेंस देता है, कैसे देता है, स्कूटर। ओके, स्कूटर का दोस्तों देता है। देखिए स्कूटर जो कि एक ही इसकी बनावट होती है, भौतिक होती है। ठीक है, इसकी बनावट स्कूटर, यानी इसको करो, स्कूटर की बनावट भौतिकी होती है, भौतिक होती है, फिजिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम बस इतना याद कर लेंगे एक चीज, स्कूटर, तो स्कूटर में होने वाली घटनाएं को भी हम बारी बारी समझ लेते हैं। देखिए हम क्या होते हैं, स्कूटर निकाला तो अच्छे खासे, अगर हमारे पास बाइक है, स्कूटर, तो अच्छे खासे कपड़े भी पहनते हैं, यानी क्लॉथ। ठीक है, क्लॉथ का सेंस दे रहा, अच्छे खासे क्लॉथ भी पहनते हैं। और जब भी दोस्तों स्कूटर बाइक होता है, तो हौसला, एक अजीब सा हौसला बढ़ता है। ठीक है, अच्छे कपड़े सूट बूट में होते तो हौसला बढ़ता है किसी चीज में। ठीक है, और देखिए आजकल के स्कूटर कैसे आने लगे, चार्जी, यानी चार्जेबल आने लगे। ठीक है, इस तरह याद ना हो, देखिए यहाँ शब्द पारिस, यदि हम स्कूटर में हैं, ठीक है, क्लाउस, अच्छे कपड़े भी पहन लिए, अब उसमें क्या होना चाहिए, एक चीज मिस कर रहे हैं, जो कि परस यानी पर्स होना चाहिए, जिसमें पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि स्कूटर और क्लास अच्छे हैं। ठीक है, इसलिए पर्स भी होना चाहिए। तो दोस्तों आपको याद हुआ, ये स्कूटर करो, और स्कूटर में जाते हुए वक्त कोई भी हमें लिफ्ट मांगता है तो हम उसको मना नहीं करते। इस तरह भी ये स्कूटर याद रहेगा, इसको करो। और अच्छे क्लास पहनते रहते हैं, रियल में अच्छे क्लॉथ जब पहनते तो हौसला एक अजीब सा बढ़ता है। ठीक है, और चार्जेबल स्कूटर तो आते ही हैं, और उसमें पर्स होता है हमारे क्लॉथ में, स्कूटर में जब हम सवार रहते हैं। ठीक है, और ये सीधा सीधा भौतिक से स्कूटर आपको लिंक करना है, इसकी संरचना जो कि स्कूटर की होती है, भौतिक होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, चिकित्सा।
इसमें दोस्तों दो लोगों को मिलता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से देखिए, आपको बारे समझना है। देखिए चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, मेडिकल, ठीक है। यहाँ से आपका इर्द गिर्द इमेज बनना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, लोग चिकित्सालय चिकित्सा करवाने कब जाएंगे, तो आप बोलेंगे जब कोई झुलस जाएगा या फिर जल जाएगा। देखिए यहाँ पूरा सेंस नहीं कर रहा है, झुलस जाना या जल जाना है, झुलस जाना। जब कोई झुलस जाएगा तो चिकित्सक के पास जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए अगर और कब जाएगा, अर्देम अर्जेंट में जाएगा, ठीक है। अगर झुलस जाएगा तो अर्जेंट में जाएगा चिकित्सक के पास। दोस्तों रियल में इस तरह याद रहेगा। और देखिए जब झुलस जाते या कोई कम ज़्यादा हो जाता, तो अगर हम वहाँ पर चिकित्सालय में भर्ती हो जाते हैं, तो अगर हमारे परिजनों को पता चल जाता है, तो उसे पाँव बोलते ना, पाँव उल्टे पाँव, सीधे पाँव, नंगे पाँव भागे चले जाते हैं। रियल में जैसा ऐसे दोस्तों होता है दोनों अमेरिका की, याद हो आपको हो गया होगा। झुलस जाना है, जब झुलस जाता है तो चिकित्सा जाता है, और अर्जेंट में जाता है। और जो भी पता हमारे याद दोस्त वो तुरंत जाते हैं, ठीक है। पता पाते ही तुरंत जाते हैं। कब, जब झुलस जाता है कोई, अर्जेंट में जाते हैं चिकित्सक के पास। ओके, याद हुआ दोस्तों ये भी। अब देखिए शांति आता है, और शांत में दो लोगों को मिलता है। कौन कौन से दोस्तों, देखिए मारिसा रेसा और दिमित्री मुराटोवा, ये रूस के हैं और ये फिलीपींस के हैं। अब देखिए दोस्तों, हम आपको याद कराते बहुत ही भली प्रकार से, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए शांति आता, शांति, व्यक्ति शांति कब नहीं रहेगा, पीस कब नहीं रहेगा। आप बोले कोई उसको मार दिया, किसी को कोई मार दिया, तो रियल में वो शांति नहीं रहेगा। मारिया रेसा मार दिया तो शांति नहीं रहेगा। लेकिन आप कारण भी पूछेंगे और उसका रीजन, मतलब कौन मारा, ठीक है, ये पूछेंगे, क्योंकि वो शांति नहीं था इसलिए कोई मारा होगा तो वो शांति नहीं होगा। तो उसका कारण पूछेंगे, कौन भाई, किसने मारा, तो बोलेगा दा मित्र, मेरे मित्र ने मार दिया इसलिए मैं शांत नहीं हूँ, ठीक है। रियल में दोस्तों याद हुआ, मेरा मित्र ने मार दिया इसलिए मैं शांत नहीं हूँ। और लास्ट में माराटोवा मनमुटाव हो जाता, किससे, मित्र से। मुराटोवा मनमुटाव हो जाता है जी, रियल में दोस्तों हो जाता है। अगर मित्र अच्छा खासा मार दिया तो शांत हम तो होंगे नहीं वैसे भी, और मनमुटाव तो होता रहता है, ठीक है जी, ये भी याद हुआ। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, अरसाल, जो कि ये लास्ट में मिलता है दोस्तों। अब देखिए हम इसको याद कैसे आपको करवाते, अरसास का, इसका इमेज यानी इकोनॉमिक्स, इसका मतलब है दोस्तों धन दौलत रुपया पैसा से, ठीक है। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। अब देखिए बस आपको यही ध्यान में रखना कि अर्थव्यवस्था यानी कि धन रुपया पैसा, अर्थव्यवस्था। अब देखिए जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होती, फाइनेंशियल फ्रीडम होता, हर चीज होता है, गजब का होता है, तो डेबिट कार्ड रखता अपने साथ, ठीक है। और डेबिट कार्ड का मतलब है सीधा सीधा अर्थव्यवस्था से, फाइनेंस से, यानी कि रुपया पैसे से मतलब है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है डेबिट कार्ड का, भाई डेबिट कार्ड लगता है, कोई क्रेडिट कार्ड लगता है, कोई डेबिट कार्ड लगता है। क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर उसकी सही होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, क्योंकि जहां भी एटीएम मिलेगा निकाल लेगा। दोस्तों रियल में ये याद हुआ। अब देखिए जोशुआ, अब यहाँ जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ये अमेरिका के तीनों ऐसे भी, और गुइडो एमेल्स, ये भी इन तीन लोगों को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल। अब देखिए इनको दोनों कैसे कंफर्म करें। अब देखिए अर्थव्यवस्था आता है, और देखिए दोस्तों जो भी फाइनेंशियल या फिर अर्थव्यवस्था यानी कि धन दौलत जिसके पास आता है रहता है, जोशुआ यानी जोश से भरपूर रहता है, जोशुआ जोश से भरपूर रहता है। रियल में दोस्तों ऐसा होता है ना, जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल कंप्लीट होती है, उसकी मस्त रहती है, वो जोशुआ जोश से भरपूर रहता है। एंग्रिस्ट और एंग्री बोलते हैं ना, अमीर लोग ज्यादा एंग्री होते हैं। रियल में दोस्तों ऐसा है, एंग्री होते हैं कौन, अमीर। और अमीर अर्थव्यवस्था से आपका लिंक रहेगा, ओनली ट्रिक होगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से एंग्री कौन करते हैं, अर्थव्यवस्था नहीं धनी लोग, और धनी लोग किस में आएंगे, अर्थशास्त्र में आएंगे। अब देखिए यहाँ आता है गुइडो। अब इसको कैसे कंफर्म करेगी गुइडो, देखिए दोस्तों आदमी जितना नहीं गाइड करता उतना अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स, धन दौलत गाइड करती है। रियल में अगर आपके पास धन दौलत है तो गाइड करने वाला भले ही कोई ना हो, वो आपको गाइड करती रहेगी। रियल में ऐसा होता है दोस्तों, गुइडो गाइड कौन करता है, अर्थशास्त्र यानी कि दोस्तों अर्थव्यवस्था अगर अच्छी ठीक ठाक है तो रियल में उसको गाइड ज्यादा करेगा। धन दौलत रियल में व्यक्ति को गाइड करता है, गुइडो गाइड करता कौन, धन दौलत, और धन दौलत सीधा सीधा अर्थशास्त्र से संबंधित है, ठीक।
ठीक है दोस्तों, तो आपको याद हुआ दोस्तों, डेबिट कार्ड सीधा सीधा धन दौलत से मतलब जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, अर्थशास्त्र से, और जो होता ही होता है एंग्रिस्ट कौन होते हैं, धन दौलत ये लोग सीधा सीधा इकोनॉमिक्स से संबंधित है ये। ठीक है, और गाइड हमेशा इकोनॉमिक्स अगर अच्छी खासी है तो गाइड वही करती रहती है, कहाँ आपको जाना, कैसे क्या करना है। रियल है, आदमी से ज्यादा गाइड धन दौलत कर देता। ठीक है, यहाँ से आपको ये गुइडो याद आ जाएगा, गाइड। अब देखिए हम टेस्ट सॉल्व करते हैं। रियल में दोस्तों आपको याद होता नहीं, ठीक है, बहुत ही आप चुटकियों में इसको उड़ा देंगे, वादा है दोस्तों, अब कभी आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। देखिए दोस्तों, आता है शांति का नोबेल के विजेता कौन है? शांति, भाई साहब शांति। शांति क्या, शांत व्यक्ति कब नहीं रहेगा, आपको बोले कोई मार दिया होगा, तो मारा कौन ये पूछेंगे तो उसका मित्र मार दिया, यानी कि द मित्र और मारिया रेसा। यहाँ से आपको याद आ जाएगा दिमित्री मोराटोवा और मारिया रेसा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही, ए और बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आता है साहित्य में। ठीक है, साहित्य का नोबेल किसे मिला जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही सिंपल तरीके से याद आपको आ जाएगा। साहित्य आता है, साहित्य वाले क्या करते हैं, मौज करते हैं, भाई सब राजा होते हैं, क्योंकि वो रात और दिन कुछ नहीं समझते, अगर रात में भी उनके शब्द आ गए तो तुरंत जाकर नोट करते हैं। कौन? साहित्यकार। ठीक है, जाग से रजाक, अब्दुल रजाक गुरनार, और उसको हम गुरु मानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही इसका उत्तर। ठीक है, अब देखिए अगला क्या क्वेश्चन है। 2021 में चिकित्सा का नोबेल, चिकित्सा का नोबेल दोस्तों, यानी चिकित्सा के पास हम कब जाएंगे, जब कोई झुलस उलझ जाएगा, यानी जल उलझ जाएगा, जल से सीधा सीधा जूलियस याद आ जाएगा, और अर्जेंट में जाएंगे या फिर कुछ देर रुक कर आप बोलेंगे अर्जेंट में जाएंगे। ठीक है, पटा पाउन, कोई भी पता पाता है तो वो भी आता है उल्टे पाँव सीधे पाँव, पाउटियंस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी, ए और बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, भौतिकी यानी फिजिक्स। फिजिक्स का नोबेल किसे मिला 2021 का, तो आपको फिजिक्स से सीधा सीधा क्या समझना है, यानी कि दोस्तों फिजिक्स में क्या होता है, स्कूटर सीधा सीधा संपर्क आ जाएगा, क्योंकि स्कूटर की क्या संरचना भौतिकी होती है। ठीक है, भौतिकी किसकी होती है संरचना, स्कूटर, यानी इसकी करो, और हम इसको मना कभी नहीं करेंगे, और अच्छे अच्छे क्लॉथ पहन के जाएंगे जब स्कूटर में चलेंगे, और हौसला हमारा बढ़ेगा ही। जाजिया पारिस, और उसमें पर्स रखेंगे अपने कपड़े में स्कूटर में, क्योंकि होंगे, और चार्जेबल, वैसे भी स्कूटर होते हैं चार्जिया चार्जेबल, दोनों तीनों आपको लिंक हुए, यानी उपरोक्त सभी सही उत्तर है। अब देखिए अगला क्या है, रसायन। भाई रसायन में सीधा सीधा आपको क्या समझना है कि रसायन की पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल से हम लिस्ट जब भी मिलती थी हम उसका लिस्ट बनाकर याद करते थे, जैसे मेनू कार्ड होता व्यंजनों का। ठीक है, यानी कि मैकमिलन मिलती थी उसका लिस्ट बनाते थे, बिल्कुल सही है, ए और बी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, सॉरी ऑप्शन सी, ए और बी। अब देखिए अगला क्या, अर्थशास्त्र, हमने अभी अभी याद किया तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। अर्थशास्त्र सीधा सीधा आपको लिंक हो रहना चाहिए, क्या क्या, यानी दोस्तों यहाँ पर आता है अर्थशास्त्र धन दौलत वगैरह से संबंधित है, तो यहाँ से डेबिट कार्ड किस में आएगा, अर्थव्यवस्था में आएगा, अर्थशास्त्र में आएगा, धन दौलत में आएगा, क्योंकि धनी व्यक्ति हमेशा डेबिट क्रेडिट कार्ड रखते हैं, और धनी व्यक्ति अर्थशास्त्र से संबंधित है। और गाइड जितना व्यक्ति नहीं करता उतना अर्थशास्त्र, यानी कि दोस्तों हमें हमारी इकोनॉमिक्स गाइड करती है। ठीक है, गुइडो एमएस गाइड करती है हमारी इकोनॉमिक्स, तुम कहाँ जाओगे क्या करोगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्या, जोश बढ़ता है अगर हमारी इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल फ्रीडम रहती है या फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं रहती, तो जोश एक तरीके होता है। और एंग्रिश यानी एंग्री मैन भी कौन होते हैं, अमीर अधिकतर होते हैं। और लिटरिक हो गए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्यों नहीं होंगे एंग्री, क्योंकि वो अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचे हैं, अगर मेहनत करने वाले हैं मेहनत से पहुंचे तो एंग्री होंगे दोस्तों, कोई भी इस तरह की थोड़ी बड़ी बात में। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, इकोनॉमिक्स। ओके, तो आई होप दोस्तों ये सारा कुछ आपको समझ में आएगा, बहुत ही पसंद आया होगा। आप कभी आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, पूरे साल यही चलेगा दोस्तों। ऑलरेडी आप इमेज बना लीजिएगा जो भी हम हमको बताया है। तो दोस्तों कैसा लगा है जरूर सपोर्ट करिए, कमेंट करके बताइए क्या कैसा लगा, सच में आपको याद होता है या नहीं। ठीक है, हमें तो याद हुआ दोस्तों, अब ये कभी नहीं भूलेंगे जब तक ये चेंज नहीं होते अगले साल तक। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको भी पसंद आया होगा, और इसको शेयर और लाइक जरूर करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के दांसू ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो PDF आप डाउनलोड करना चाहते हो आप ट्रेडिंग क्लब से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारी कड़क स्टोरी। ओके, तो चलो दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।